नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। भारत की बढ़ती ताकत अब किसी से छुपी नहीं है। भारत का मेक इन इंडिया दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब न सिर्फ रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि हथियार के मामले में विश्व का एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया के लिए एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, और इसी नीति के वजह से पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा दोस्तों कि देश में आईफोन से लेकर दवाइयां तक का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे बात नहीं बनेगी, अब कुछ और करना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर बनना पड़ेगा। और इसीलिए भारत मिसाइल, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत जैसी चीजें भी दुनिया को बेचने जा रहा है, बेच भी रहा है। भारत ने फिलहाल वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। ये नया भारत है, और ये भारत ना सिर्फ स्वदेशी हथियार बना रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, अब इस खबर को पूरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपको भी पता होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसी युद्ध के वजह से भारत को एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है, जिसकी वजह से भारत एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। इस युद्ध ने विश्व के व्यवस्था को फिलहाल हिलाकर रख दिया है, और यही वजह है कि भारत इस मौके का फायदा उठा रहा है। भारत देशों को सस्ते कर्ज दे रहा है, और अपनी कूटनीतिक चालों के दम पर रूसी हथियारों के बाजारों में अपना हथियार बेचने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो रशिया है वो तमाम देशों को वैसे तो एक्सपोर्ट करता है अपने हथियार। इसमें भारत भी आता है, इसमें वियतनाम भी आता है, इसमें इजिप्ट भी आता है, इसमें इराक भी आता है, इसमें ईरान भी आता है, तमाम देश आते हैं। ऐसे तमाम कई देश हैं, और इन्हीं बाजारों को फिलहाल भारत टारगेट कर रहा है। भारत फिलहाल ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भारतीय डिप्लोमेट को भेजकर इस रणनीति के तहत मीटिंग कर रहा है। साल 2020 से 2024 के बीच में भारत ने दुनिया के कुल हथियारों का कुल 8.3% खरीदा था, जो भारत को दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार बनाता है। पहले नंबर पर यूक्रेन रहा, जिसने 2015-2019 की तुलना में 100 गुना ज्यादा हथियार खरीदा। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार तो जरूर है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि सरकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक उन देशों को ज्यादा और सस्ते लोन दे जिन्हें राजनीतिक या क्रेडिट की वजह से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कर्ज नहीं मिल पाता है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और यही युद्ध के वजह से सप्लाई चेन, ऊर्जा बाजार और हथियारों के व्यापार में भी काफी प्रभाव देखने को मिला। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिसकी वजह से रूसी हथियारों का जो निर्यात है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। रूस, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, अब जिन देशों में पहले वो व्यापार करता रहा है, जहां उनके ट्रेडिशनल रक्षा संबंध थे, वहां भी बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। 2022 में रूस का यूक्रेन पर हमला एक टर्निंग पॉइंट इसे मान सकते हैं आप। रूस और अमेरिका जैसे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए हैं। ऐसे में कई देश हैं जो इन पर निर्भर हुआ करते थे, वो अब नए ऑप्शंस की तलाश में लगे हुए हैं, उन्हें नए ऑप्शंस की जरूरत पड़ रही है, और ये भारत के लिए एक मौका है, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो अब खबर पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत और रशिया मिलकर रक्षा सहयोग उनके कितने मजबूत है, आपको भी पता है कि भारत और रशिया रशिया मिलकर बहुत सारे हथियारों को बनाने का काम करता है। उसमें T-90 टैंक्स भी है, उसमें सुखोई 30 MKI भी है, उसमें ब्रह्मोस भी है, उसमें AK-203 भी है। ऐसे कई चीजों हैं, और आपको भी पता है कि भारत ना सिर्फ अब मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया के 90 देशों को अपने सैन्य उत्पाद फिलहाल हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं बात क्लियर है कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर ना सिर्फ भारत अपने रक्षा संबंध को मजबूत कर रहा है, अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के मामले में भी एक बड़ा प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने 2023-24 में करीबन 14.8 अरब डॉलर के हथियार बनाए हैं। ये 2020 के मुकाबले करीबन 62% ज्यादा था। कुछ भारतीय हथियार यूक्रेन में भी इस्तेमाल किए गए हैं, और भारत में अब अपने हथियारों की ताकत दिखाने के लिए दुनिया में वो अपने आप को स्थापित कर रहा है।
साथ ही सैन्य अभ्यासों के लिए हेलीकॉप्टर और हाईटेक हथियार भी फिलहाल दुनिया के सामने भारत दिखा रहा है। फिलहाल भारत जो है वो ज्यादातर छोटे हथियार, गोलियां या पार्ट्स बेचता है, लेकिन सरकार का 2029 तक ये टारगेट है कि वो हथियारों के क्षेत्र में मजबूती पाए और साथ ही साथ जो निर्यात है उसे दोगुना करके करीबन 6 अरब डॉलर तक इसे ले जाए। भारत ने 2023 और 24 में करीबन 3.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था, लेकिन इतना पूरा नहीं कर पाया, एक तिहाई कम रह गया। लेकिन फिर भी अगर 10 सालों के मुकाबले की मैं बात करूं तो 23 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हमें फायदा हुआ है, उससे ज्यादा का निर्यात किया है। दुनिया में हथियारों की मांग फिलहाल तेज है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की वजह से देश के पास फिलहाल हथियार खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है। ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोपों के गोले 300 से 400 डॉलर में बना रही। यूरोप में यही गोलियां 3000 डॉलर से ज्यादा में बिकती हैं। भारत ने हॉविट्जर जो तोपे हैं वो भी 30 लाख डॉलर में बेची, जो कि यूरोपीय कीमत के मुकाबले मात्र आधा है। और भारत अब रक्षा संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ उन देशों को सस्ते कर्ज देकर उनकी दिलचस्पी जो है वो भारत में मजबूत कर रहा है। नई नीति के तहत फिलहाल एग्जिम बैंक जो है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, अब उन देशों को ज्यादा लोन देगा ताकि भारत हाईटेक हथियार उनको बेच सके। 2022-24 में एग्जिम ने करीबन 18.32 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। भारत अब ब्राजील, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे बाजारों में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने की बात कर रहा है, साथ ही ब्राजील के लिए युद्धपोत बनाने की भी बात चल रही है। 2026 तक भारत कम से कम 20 नए रक्षा अटैची विदेश भेजेगा। इनकी पोस्टिंग अल्जीरिया, मोरक्को, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे देशों में होगी। इन अटैचियों को भारतीय हथियार प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ये भी पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो किसी तरीके के हथियार की जरूरत में लगे हुए हैं। वियतनाम जो पहले से ही रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है, अब भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है। भारत ने वियतनाम को 2% ब्याज दर पर करीबन 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया है, इसकी पेशकश की है बेसिकली। और इस तरीके से नाइजीरिया और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में भी भारत के जरिए रूसी T-72 टैंकों और AK-203 राइफलों की खरीद में रुचि दिखाई जा रही है। रूस से हथियार खरीद में भी अगर मैं बात करूं भारत की, तो करीबन 72% जो हुआ करता था वो मात्र घटकर 36% पर आ गया है। अब ऐसी रणनीति जो है ये मेक इन इंडिया को भी विश्व में मजबूती के साथ स्थापित कर रही है और साथ ही साथ भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाने की बात कर रहा है। और अब अगर मैं भारत और रूस की बात करूं, क्योंकि अब बात ये हो रही है, लोग अब सोच रहे हैं कि भारत और रूस का जो रक्षा संबंध है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत समय से है, हमने बहुत सारे कॉपरेशन में काम किए हुए हैं, तो क्या इससे फर्क आएगा? जी नहीं। उनसे पूछा गया था, दरअसल एक मीडिया हाउस ने पूछा था उनसे कि आपका इस तरीके के जैसे इंडिया घुस रहा है, बाजारों पर कब्जा कर रहा है, आपके ही उन देशों को, जिन देशों को आप हथियार बेचा करते थे, उन देशों को भारत अब फिलहाल हथियार बेच रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो रूस ने साफ कर दिया था, ये अच्छी बात है कर रहा है भारत, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और अगर चीन या अमेरिका जैसे देशों ने कर लिया तो वो रूस के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। और अगर मैं रक्षा संबंधों की बात करूं, जैसा कि मैं बात कर ही रही हूं, तो 2010 से अब तक भारत के कुल 62% हथियार जो है वो रूस से आए हैं। भारत रूस के कुल हथियार निर्यात का 72% हिस्सा रहा है। मतलब एक्सपोर्ट के मामले में भारत रूसी हथियारों को खरीदता रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है रूस के लिए भारत। तो ऐसे में भारत को भी रूस की इंपॉर्टेंस पता है और रूस को भी भारत की इंपॉर्टेंस पता है। 2016 से भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन 2014 और 18 से 2019 और 23 के बीच में रूस से भारत का होने वाला निर्यात करीबन 34% घट गया है। 2016 से और 2020 की मैं बात करूं तो उसमें रूस का कुल हथियार निर्यात जो है वो
2011 और 2015 के बीच की तुलना में करीबन 22% कम रहा, जिसमें भारत के निर्यात में करीबन 53% की गिरावट देखी गई है। मतलब साफ है कि यही रूस भी यही चाहता है कि अगर वो हट रहा है, वो उन देशों तक हथियार नहीं पहुंचा पा रहा है, उसके सप्लाई चेन में कमी आ रही है, तो भारत ही इस मार्केट पर कब्जा करे, भारत ही उन देशों पर कब्जा करे जहां वो हथियार बेचने का काम किया करता है। मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन वॉर जो है वो भारत के लिए फिलहाल अब रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट का एक बड़ा माध्यम बन जाएगा, और भारत अब तमाम देशों में एक्सपोर्ट की बात भी कर रहा है, सस्ता कर्ज दे रहा है। तो भारत की जो बढ़ती ताकत है वो विश्व के सामने है। ऐसे में भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा है, तो और क्या हो रहा है? जो लोग सवाल करते हैं उन्हें ये खबरें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि भारत अगर इस तरीके के मजबूत कदम उठा रहा है जो वैश्विक बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।